तो हेलो गाइज, एक बार स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल मैथ गुरु साइंस में। तो गाइज आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1, जिसका फर्स्ट लेक्चर हम लोग का कल दिए थे, इसका ऑब्जेक्टिव टाइप से उसका कारण समझा कर। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे इसका प्रीवियस ईयर पेपर में किस तरह सा क्वेश्चन इस पूछ लिया जाता है इस चैप्टर से। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर में इस चैप्टर से कि कौन कौन सा जो क्वेश्चन है ये वो पूछा गया है अभी तक, उसको आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन होगा उसको दबाकर प्रेस कीजिए, ताकि हमारा इस तरह का कोई भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक आसानी से पहुंच जाए सबसे पहले। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे, जो कि आज हमारा प्रीवियस ईयर का सवाल रहेगा। ठीक है, 2022 के एग्ज़ाम जितने भी विद्यार्थी देने वाले हैं, बिहार बोर्ड या कोई भी बोर्ड हो, मतलब बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्या कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं आवेश का बीमा होता है। तो आवेश का दोस्तों बीमा देखिए यहाँ BACB 2020 में पूछा गया है। तो आवेश की बीमा क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा 80। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा 80। ठीक है, चलिए हम लोग 2 नंबर सवाल को देखते हैं। 2 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक देखिए BSEB 2020 में पूछा गया है। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है क्या होता है दोस्तों, फैराडे मीटर इनवर्स होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका भी बी हो जाएगा, फैराडे मीटर इनवर्स। अगला सवाल क्या कह रहा है, चलिए अगला 3 नंबर सवाल क्या है दोस्तों, देखिए अगला 3 नंबर सवाल कह रहा है किसी दूरी पर अवस्थित 2 आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है। यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान होता है। किसी दूरी पर अवस्थित 2 आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है। यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान होगा। तो क्या होगा दोस्तों, क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, मान लीजिए 2 आवेशित कण है, उसके बीच की जो दूरी है F है। यदि उनके बीच की दूरी को आधी कर दी जाए, बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो ये क्या हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा 4F हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मतलब इसका बल जो है सीधा 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला 4 नंबर सवाल को देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पर दिए गए चित्र में यदि आवेश Q कुल प्रभावी बल 0 है तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए तो Q जो है क्या होगा, देखिए यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन में है √2 होगा या 2√2 हो गया, वो -1/√2, 2√2 या 1/√2 होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2√2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 5 नंबर सवाल क्या है, सब दोस्तों प्रीवियस ईयर का सवाल है, देख लीजिए यहाँ पे टोटल जो है प्रीवियस ईयर का है। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, बढ़ या घट सकता है। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है। देखिए विद्युतशीलता का SI मात्रक होता है। तो विद्युतशीलता का SI मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स टू कूलम्ब स्क्वायर। किसका होता है, विद्युतशीलता का SI मात्रक होता है, यानी कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 7 नंबर दोस्तों सवाल को क्या कहा जा रहा है, देखिए यहाँ धातु के बने गोले A को धन आवेशित कर दिया गया है तथा गोले A के बराबर द्रव्यमान के दूसरे धातु के गोले B का उतने ही परिमाण का ऋण आवेश दिया गया है जितना धन आवेश गोले A को दिया गया था। तो BSEB 2018 में दोस्तों भी पूछा गया था। ऑप्शन ए में है गोले A और B का द्रव्यमान अभी बराबर ही रहेगी, या बी में है गोले A का द्रव्यमान बढ़ जाएगी, या गोले B का द्रव्यमान घट जाएगा, या गोले B का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों इसका आप लोग राइट आंसर बताइए। अब देखिए हाँ, इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, गोले बी का जो द्रव्यमान है बढ़ जाएगा। क्या कह रहा था, धातु के बने गोले ए को धन आवेशित दिया गया तथा गोले ए के बराबर द्रव्यमान का दूसरे धातु के गोले बी का उतने ही परिमाण का ऋण आवेश दिया गया जितना धन आवेश गोले ए को दिया गया था, तो गोले बी का जो द्रव्यमान है क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी का गोला जो बी है उसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट 8 नंबर सवाल को देख लेते हैं। चलिए 8 नंबर सवाल क्या है, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर से लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव घूर्ण पी वेक्टर है। इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा शून्य मान लेने पर ई वेक्टर और पी वेक्टर के बीच थीटा कोण की स्थिति में द्विध्रुव अघूर्ण की स्थिति की ऊर्जा होती है। तो यहाँ पे द्विध्रुव अघूर्ण की स्थिति जो देखिए यहाँ 2017 में भी पूछ लिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइनस पी वेक्टर। ठीक है, डॉट क्या हो जाएगा यहाँ पर, डॉट ई वेक्टर। चलिए हम लोग इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला सवाल को देखते हैं। 9 नंबर सवाल क्या है, देखिए 9 नंबर सवाल है, कूलम्ब बल है। कूलम्ब बल क्या है, ऑप्शन ए में है केंद्रीय बल है, विद्युतीय बल है, या विद्युत बल है, या ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। देखिए कूलम्ब बल जो है केंद्रीय बल भी है और विद्युतीय बल भी है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल 10 नंबर को देख लेते हैं। तो 10 नंबर सवाल क्या है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। तो समविभव क्या होगा दोस्तों, वाई जेड तल की दिशा में होगा, वाई जेड तल की दिशा में होगा। ठीक है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है यानी मौजूद है तो समविभव जो होगा वाई जेड की दिशा में होगा। देखिए एक बात याद रखिए, यहाँ ट्रिक आप लोग इसका समझ लीजिए। यहाँ पे इसका ट्रिक जैसे आप लोग को हम समझा सकते हैं, अगर एक्स अक्ष को, एक सेकेंड दोस्तों, देखिए अगर एक्स एक सेकेंड दोस्तों आप रुकिए। चलिए दोस्तों देखिए आप लोग, चलिए इसको हटाइए। देखिए यहाँ पे आप लोग अगर एक्स अक्ष के दिशा में पूछता है, ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर वाई जेड हो जाएगा। ठीक है, अगर वाई जेड के दिशा में पूछता है तो एक्स जेड हो जाएगा, अगर जेड के दिशा में पूछता है तो एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग ट्रिक याद रखिए, जिसको पूछेगा ना तो उससे दो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, विद्युत आवेश का क्वांटम ESU में मात्रक होता है। विद्युत आवेश जो है इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ क्वांटम ESU यूनिट में क्या होता है, BSc 2010 में पूछा गया सवाल। देखिए इसका राइट आंसर 4.78 क्या होता है, 4.78 गुने 10 के पावर -10 का मतलब 1 एंगस्ट्रम भी होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4.78 क्रॉस हो जाएगा 10 के पावर -10। अगला क्या है, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ऑप्शन में संरक्षित, असंरक्षित, कहीं संरक्षित कहीं असंरक्षित, इनमें से कोई नहीं। तो स्थिर जो रहता है, स्टैटिक्स जो रहता है, वो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वो जो होता है संरक्षण यानी कंजर्वेशन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कूलम्ब आवेश प्रति विभव होता है। कुल आवेश, एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ पे सॉरी दोस्तों, यहाँ कुल आवेश होता है, मतलब कुल आवेश मतलब Q/V होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, एक कूलम्ब आवेश ESU में कितना होता है। तो 3 गुने 10 के पावर क्या होता है, 9 होता है, 3 गुने 10 के पावर 9, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सब जो है प्रीवियस ईयर सवाल है। एक विद्युतीय द्विध्रुव 2 विपरीत आवेशों से बना है जिनके परिमाण +3.2 × 10⁻⁻⁰ कूलम्ब
एवं -3.2 × 10⁻⁻⁰ कूलम है और उनके बीच की दूरी 2.4 × 10⁻⁻10 मीटर है, तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का जो मान होगा क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7.68 × 10⁻29 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं 16 नंबर। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो क्या होती है? सतह के लंबवत होती है। सतह के क्या होती है दोस्तों? लंबवत होती है। ये भी 2015 में पूछा गया सवाल है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल क्या है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर? विद्युत क्षेत्र ई और विभव भी के बीच संबंध है। तो विद्युत क्षेत्र ई और विभव भी के बीच क्या संबंध है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ई बराबर -dV/dx। ई बराबर जो हो जाएगा दोस्तों -dV/dx हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा। चलिए हम और नेक्स्ट सवाल, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उनके भीतर का विभव जो हो जाएगा क्या होगा? उनके भीतर का जो विभव होगा शून्य होगा या धनात्मक और समरूप होगा या धनात्मक और असमरूप होगा, ऋणात्मक और समरूप होगा। देखिए ऐसे किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उनके भीतर का जो विभव होगा धनात्मक और समरूप होगा, धनात्मक और समरूप होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि किसी खोखले गोलीय चालक को कैसा होना चाहिए? एक खोखले गोलीय, ठीक है दोस्तों, गोलीय होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? अंदर पूरा खोखला होना चाहिए। इसको धन आवेशित किया जाता है। बाहर से जो हम लोग क्या करते हैं, इस पर धन आवेश देते हैं, तो उनके भीतर का जो विभव होगा क्या होगा? धनात्मक होगा। क्या होगा दोस्तों? धनात्मक और समरूप होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? 19 नंबर। साबुन के देखिए एक सेकेंड दोस्तों। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या, साबुन के एक बुलबुला है दोस्तों, उसको हम आवेशित जब कर देंगे तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है? त्रिज्या, एक सेकेंड दोस्तों, सॉरी, त्रिज्या क्या हो जाता है? बढ़ जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला 20 नंबर सवाल को देखते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक दोस्तों बहुत सिंपल है। क्या हो जाता है? कूलम्ब मीटर हो जाता है। ठीक है, कूलम्ब इंटू मीटर होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहा जा रहा है? 21 नंबर दोस्तों सवाल क्या कहा जा रहा है? देखिए यहाँ पे विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रभावित वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है। तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पथ होगा। देखिए विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है। तब विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का जो पथ होगा क्या होगा? देखिए एक विद्युत क्षेत्र है तो उसमें प्रवेश करने वाला जो इलेक्ट्रॉन है प्रारंभिक वेग जो है उसके अलग है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन कॉमन का है वो क्या करेगा? वो है परिवलय, जो है परिवलय की तरह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया एप्सिलॉन की बीमा है। तो एप्सिलॉन दोस्तों कल आपको ट्रिकली बताए थे हम लोग, -13 अब 42 आपको ट्रिक नहीं बताए थे। तो -13 कहाँ पर लग रहा है? देखिए -1 -3 यानी कि -13, यहाँ पे 42। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दो सजातीय व बराबर आवेशकीय को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक अन्य आवेशकीय रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है। तो Q का मान जो होता है क्या होता है? -Q/4। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, -Q/4। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल 25 नंबर सवाल, एक सेकेंड, 24 नंबर सवाल को देखते हैं। तो 24 नंबर सवाल क्या है? अब चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं 24 नंबर। तो चलिए दोस्तों 24 नंबर सवाल को हम लोग देख लेते हैं। तो 24 नंबर सवाल क्या है? एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। देखिए स्थिर आवेश उत्पन्न क्या करता है दोस्तों? देखिए एक स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक स्थिर आवेश जो है केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक स्थिर आवेश क्या करता है? केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए इधर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है? किसका संभव नहीं है? तो 2.4 × 10⁻⁹ का। क्यों?
क्योंकि 1.6 जो होता है उससे पढ़िए आप। तो 16 यानी कि यहाँ पे है, ठीक है, 16 दूना 32, 16 3 48, मतलब ऐसे पढ़िए उसको। लेकिन ये तो नहीं है, इसलिए इसका सी तो नहीं है, तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सो सी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ठीक है। तो 26 नंबर सवाल क्या है, मुक्त आकाश यानी कि फ्री स्पेस की पराबाधित अंग सेलेनॉट होती है 8.85 मीटर के ऊपर -2 फैराडे मीटर इनवर्स होती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल होगा। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो जाएगा, 1/4 गुना, यानी कि 1/4 गुना हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहा जा रहा है, पी आघूर्ण वाले एक विद्युतीय द्विध्रुव क्षेत्र ई के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर लगने वाला बल जो होगा क्या होगा, पी ई हो जाएगा सीधा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में पी द्विध्रुव घूर्ण वाले विद्युतीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा, क्या होगा। ऑप्शन ए में पी क्रॉस बी या पी डॉट ई होगा, ई क्रॉस पी होगा या पी बटा ई, तो इसका पी क्रॉस ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, वेक्टर पी का क्रॉस वेक्टर ई हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, किसी विद्युतीय द्विध्रुव के अक्ष आर की दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, क्या होगी, तो ई समानुपाती 1/r³ होगा, ठीक है, ई समानुपाती 1/r³। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। विद्युत तीव्रता का बीमा है, तो विद्युतीय तीव्रता का जो बीमा होता है क्या होता है दोस्तों, तो एम एल T-3 ये -1, यानी कि याद रखिए 11, ठीक है दोस्तों, ये कुछ नहीं था 1 इस पर है -3, इस पर है -1, ये है यानी कि आई है, ठीक है, तो माइनस लास्ट में 31 याद रखिएगा, ठीक है, 11 31 माइनस में याद रखिएगा, 11 - 31 किसी लिए, विद्युत तीव्रता के लिए। चलिए हम लोग अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है दोस्तों, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान जो होता है क्या होता है, विद्युतीय तीव्रता का जो मान होता है क्या होता है, 0 होता है, यानी कि 0 होता है। किसी आवेशित खोखला गोलाकार चालक के भीतर का विद्युतीय तीव्रता का मान पूछे तो वो 0 होता है, देखिए 2017 में पूछा गया है। चलिए हम लोग अगला, किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेशित देने पर वह विपरीत होता है, वह विपरीत होता है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग अगला सवाल, किसी परावैद्युत का परावैद्युतांक यदि εr होए और उसमें दो बिंदु आवेशों के बीच क्रियाशील बल F हो तो परावैद्युतांक को हटा देने पर उन दोनों आवेशों के बीच क्रियाशील बल का मान होता है। ऑप्शन नंबर क्या है, εrF हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल, r दूरी से अलग दो आवेशों के बीच बल F लगता है, यदि आवेशों का मान दोगुना कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला जो बल होगा क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा इसका फोर्स, ठीक है। चलिए हम लास्ट और नेक्स्ट और अंतिम सवाल देखते हैं दोस्तों। तो अभी तक हमारे चैनल पर बने होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अगर अच्छा लगा होगा तो दोस्तों में भी शेयर करिए, ठीक है। चलिए लास्ट सवाल देखते हैं, यदि किसी दी गई दूरी पर इस दो इलेक्ट्रॉनों के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युतीय बल का अनुपात होता है, क्या होता है, 10⁻42 10⁻42 क्या था सवाल, यहाँ से आप लोग पढ़िए सवाल एक बार इसको देखते हैं हम लोग। किसी दी गई दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युतीय बल का अनुपात होता है। क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युतीय बल का अगर हम लोग अनुपात देखते हैं क्या होगा, क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युतीय बल का अनुपात 10⁻42 होता है, ठीक है दोस्तों, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल पर बने होंगे, ठीक है, तो अभी तक हमारे चैनल पर बने होंगे तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको दबाकर आप लोग प्रेस कीजिए, ठीक है। आप लोग से कुछ नहीं चाहिए, बस हमको एक एक सब
ठीक है दोस्तों, हमको बस एक सब्सक्राइब चाहिए और सिर्फ मोटिवेशन देने के लिए हमको एक लाइक चाहिए और उसके बाद आप लोग का शेयर चाहिए। यही हमको 3 चीज़ चाहिए आपसे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छा सा समझ गए होंगे। ऑब्जेक्टिव जो है आप लोग इसको देख लिए होंगे और एग्ज़ाम में आएगा तो इससे आप लोगों को कुछ हेल्पफुल जरूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो उस तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।